कभी कभी सिर्फ एक दिन, सिर्फ एक तिथि और एक नक्षत्र इतना शक्तिशाली होता है कि आपकी किस्मत की धारा मोड़ देता है। आज का दिन 22 सितंबर सिर्फ कैलेंडर का एक पन्ना नहीं है, यह वो दुर्लभ संयोग है जब तिथि, नक्षत्र और ग्रहों की चाल मिलकर ऐसा ऊर्जा द्वार खोलते हैं जो हर इंसान के जीवन को छूने की ताकत रखता है। आज का सूरज उगते ही ब्रह्मांड ने संकेत दे दिया है, जो जागरूक होगा, जो आस्था रखेगा, वही इस संयोग का लाभ उठा पाएगा। बाकी लोग बस देखते रह जाएंगे कि कैसे उनके सामने अवसर आया और निकल गया। ये तिथि केवल साधारण नहीं है, बल्कि पूर्वजों के आशीर्वाद और दिव्य शक्तियों की कृपा को अपने साथ लेकर आई है। और जो भी इस संयोग की ताकत को पहचान कर सही विधि से इसका उपयोग करेगा, उसके जीवन से दरिद्रता, कष्ट और अंधकार मिटने लगेंगे। तो अगर आप भी महसूस कर रहे हैं कि किस्मत आपके हाथ से फिसल रही है, अगर आप भी बार बार असफलताओं से टूट चुके हैं, तो रुकिए, क्योंकि आज का दिन आपको वही शक्ति देने वाला है जो आपके जीवन की काया को पलट सकती है। ये सिर्फ पंचांग नहीं, ये एक चेतावनी और अवसर है। अब सवाल ये है, क्या आप तैयार हैं इस रहस्य को जानने और इसे अपनाने के लिए? कभी कभी जीवन में ऐसा दौर आता है जब सब कुछ हमारे हाथों से फिसलता चला जाता है। मेहनत करने के बावजूद सफलता दूर भागती है, धन पास आते आते छिन जाता है, घर में लक्ष्मी नहीं ठहरती और मन में एक अदृश्य बोझ बैठ जाता है। आप सोचते हैं क्यों बार बार अक्सर हाथ से अवसर निकल जाते हैं, क्यों बार बार काम बिगड़ जाता है, और क्यों बार बार घर में अशांति, कर्ज और तंगी का साया मंडराता रहता है। क्या ये महज संयोग है या फिर किस्मत का लिखा? नहीं, ये केवल संयोग नहीं, बल्कि उस नकारात्मक शक्ति का असर है जो अनजाने में हमारे जीवन पर हावी हो जाती है। यह वह अदृश्य बंधन है जो हमें हमारी मंजिल तक पहुंचने से रोक देता है। आज 22 सितंबर का यह विशेष दिन, वह रहस्यमय तिथि, यह दुर्लभ नक्षत्र और संयोग हमें मौका दे रहा है उस अदृश्य बंधन को तोड़ने का। आज का दिन केवल एक और सोमवार नहीं, यह वह दिन है जब चंद्रमा और सूर्य की गति, उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र की स्थिति और प्रथम तिथि का मिलन एक ऐसा विशेष संयोग बना रहा है जिसके बारे में कहा गया है कि जो साधक श्रद्धा से उपाय करे, उसके घर में अस्थायी लक्ष्मी का आगमन होता है। जी हाँ, अस्थायी लक्ष्मी, वह लक्ष्मी जो आती तो है पर टिकती नहीं, वह लक्ष्मी जो बार बार आपके घर से फिसल जाती है। आज के दिन गुरुजी ने संकेत दिया है, यह तिथि केवल पूजा नहीं बल्कि भाग्य को पलट देने वाले उपाय का अवसर है। मगर सावधान, यह दिन जितना शक्तिशाली है उतना ही संवेदनशील भी है। छोटी सी चूक भी और परिणाम विपरीत हो सकता है। क्या आपने कभी सोचा है क्यों आपके घर की खुशहाली अचानक बिखर जाती है? क्यों अचानक बिना कारण बीमारियां घर में फैलती हैं और क्यों मेहनत के बाद भी पैसा हाथ में नहीं टिकता? ये सवाल मामूली नहीं है, इन सब का जवाब छिपा है हमारे पूर्वजों की आत्माओं, हमारे कर्मों और उन अदृश्य शक्तियों में जो इस समय सक्रिय हो जाते हैं। और आज इस श्राद्ध पक्ष की प्रथम तिथि के बाद शुरू हुआ है यह नया चक्र आपके जीवन से वह सब कुछ मिटा सकता है जो आपको बार बार नीचे गिरा रहा था। लेकिन इसके लिए आपको करना क्या होगा? एक विशेष उपाय, ऐसा उपाय जो शिव महापुराण में बताया गया है, ऐसा उपाय जिसे करने के बाद व्यक्ति का भाग्य ही नहीं, उसकी पूरी दिशा बदल जाती है। याद रखिए, यह कोई सामान्य पूजा नहीं है, यह कोई रोजमर्रा की प्रार्थना नहीं है, यह एक रहस्यमय साधना है जिसे केवल सही दिन, सही समय और सही विधि से करने पर ही फल प्राप्त होता है। गुरुजी कहते हैं, भाग्य बदलने के लिए सिर्फ मेहनत ही नहीं, सही समय सही साधना भी करनी पड़ती है। और आज वही समय है। इस उपाय को करने से आप पाएंगे अचानक धन की प्राप्ति के रास्ते खुलने लगेंगे। नौकरी, व्यापार और रुका हुआ काम तेजी से आगे बढ़ेगा। घर की अशांति खत्म होकर शांति और सुख आएगा। नकारात्मकता और दुर्भाग्य का साया हमेशा के लिए हट जाएगा। या लापरवाही की तो वही शक्तियां जो आपको वरदान देने वाली थी, वो उल्टा आपके जीवन को और कठिन बना सकती हैं। सोचिए, अगर आपके घर में बार बार पैसे की कमी हो रही है, अगर रिश्तों में दरारें बढ़ रही हैं, अगर आपके पास सब कुछ होते हुए भी मन अशांत है, तो क्या यह महज भाग्य का खेल है? नहीं, ये उस दोष और बंधन का असर है जिसे आज इस पावन दिन पर तोड़ा जा सकता है। आज का यह दिन केवल पंचांग की गणना नहीं है, यह एक संकेत है। संकेत इस बात का कि ब्रह्मांड आपकी पुकार सुनने को तैयार है। संकेत इस बात का कि अगर आप आज श्रद्धा से उपाय करेंगे तो वे द्वार खुलेंगे जो वर्षों से बंद पड़े थे। गुरुजी कहते हैं, जो व्यक्ति सही तिथि, सही नक्षत्र और सही योग में ही शिव का आवाहन करता है, उसके जीवन की हर रुकावट धीरे धीरे मिट जाती है। आज वही क्षण है, आज वही योग है। लेकिन याद रखिए, इस साधना में जल्दीबाजी नहीं की जाती, लापरवाही नहीं की जाती। इसे करने से पहले आपको जानना होगा कि कौन सी सामग्री चाहिए, किस दिशा में बैठना है, किस समय यह उपाय करना है और किन बातों का विशेष ध्यान रखना है। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक देखना बेहद जरूरी है, क्योंकि आगे हम आपको बताएंगे इस उपाय की अद्भुत लाभ।
वह चेतावनी है जिसे अनसुना करना भारी पड़ सकता है। आवश्यक सामग्री, सही स्थान और समय, पूरी विधि जिसे करके आप अपने जीवन को बदल सकते हैं, और वे सावधानियां जिन्हें अपनाकर आप न केवल धन बल्कि भगवान शिव का आशीर्वाद भी पा सकते हैं। याद रखिए, यह अवसर बार बार नहीं मिलता, यह दिन बार बार नहीं आता, और यह संयोग शायद आपके जीवन में दोबारा ना बने। तो अगर आप वाकई में चाहते हैं कि आपकी किस्मत चमके, आपके घर में सुख समृद्धि आए, आपका रुका हुआ पैसा चलने लगे, आपका कारोबार ऊंचाइयों तक पहुंचे, तो आपको यह उपाय जरूर करना होगा। अभी इस क्षण एक निर्णय लें। या तो इस वीडियो को अंत तक देखें और अपने जीवन को बदल दें, या फिर इसे अनसुना कर वही पुरानी तंगी, वही पुराना दुर्भाग्य, वही पुराना दर्द सहते रहें। अब चुनाव आपके हाथ में है। गुरुजी कहते हैं, जब हम शिव महापुराण के रहस्यों में झांकते हैं तो पता चलता है कि भगवान शिव के नाम से जुड़ी हर साधना, हर उपाय केवल पूजा नहीं बल्कि एक ऊर्जा संक्रमण है। यह ऊर्जा जो न केवल हमारे जीवन को संवारती है बल्कि हमारे चारों ओर की नकारात्मक शक्तियों को भी नष्ट कर देती है। आज 22 सितंबर के इस विशेष दिन पर किया गया उपाय केवल धन लाभ ही नहीं देगा बल्कि आपके भाग्य की दिशा को पूरी तरह पलट देगा। इस उपाय की अद्भुत लाभ, धन और लक्ष्मी की प्राप्ति। घर में जो धन आता है लेकिन टिकता नहीं, अब वह अस्थायी रूप से टिकेगा। अचानक से नए स्रोत खुलने लगेंगे, चाहे नौकरी हो, तरक्की हो, व्यापार में बड़ा लाभ हो या अप्रत्याशित धन की प्राप्ति। जो लोग लंबे समय से कर्ज में दबे हैं उनके लिए यह उपाय कर्ज मुक्ति का मार्ग खोल देगा। दुर्भाग्य का अंत, लगातार असफलताओं और बदकिस्मती का दौर टूट जाएगा। ग्रह नक्षत्रों से उत्पन्न बाधाएं धीरे धीरे समाप्त होंगी। घर में अजीब सी घटनाएं, अशुभ संकेत और डरावने सपने गायब होने लगेंगे। नकारात्मक शक्ति से रक्षा। जिन परिवारों पर नजर या बुरी नजर का असर है वहां यह उपाय ढाल बनकर खड़ा होगा। हर प्रकार की अड़चनें, अज्ञात भय और अदृश्य रुकावटें दूर होंगी। साधक के चारों ओर एक सुरक्षा कवच तैयार हो जाएगा। शांति और सुख का आगमन। घर में हर समय रहने वाली कलह और अशांति समाप्त होगी। रिश्तों में मधुरता आएगी। मानसिक तनाव और बेचैनी कम होगी और मन शांत। पूर्वजों का आशीर्वाद, पितरों की कृपा प्राप्त होगी। जो काम वर्षों से अटका हुआ है वह अचानक गति पकड़ लेगा। जीवन में स्थिरता और सुरक्षा की भावना आएगी। लेकिन अब आती है सबसे बड़ी चेतावनी। गुरुजी कहते हैं, ऊर्जा वही है पर यह वरदान भी बन सकती है और अभिशाप भी। अगर इस उपाय को सही समय, सही दिशा और सही विधि से नहीं किया गया तो वही शक्ति जो आपको मदद करने के लिए तैयार है उल्टा आपके खिलाफ हो जाएगी। गलत दिशा में बैठकर किया गया उपाय धन हानि का कारण बन सकता है। अशुद्ध सामग्री के साथ किया गया पूजन जीवन में और बाधाएं खड़ी कर सकता है। अगर उपाय करते समय मन शुद्ध ना हो, श्रद्धा ना हो तो इसका प्रभाव शून्य हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, अगर आपने इसे बीच में छोड़ दिया, अधूरा किया तो यह साधना अपूर्ण रह जाएगी और परिणाम उल्टे भी हो सकते हैं। याद रखिए, यह खेल नहीं है, यह कोई साधारण प्रयोग नहीं है। यह वह रहस्यमय साधना है जिसे शिव महापुराण में भविष्य बदलने की कुंजी कहा गया है। अगर आप वाकई चाहते हैं कि यह उपाय आपके जीवन में चमत्कार करे तो आपको इसे उसी श्रद्धा और अनुशासन से करना होगा। और इसलिए अब आगे हम आपको बताएंगे सबसे अहम हिस्सा। आपको जानना होगा आवश्यक सामग्री, सही स्थान और सही समय, क्योंकि बिना इन 3 बातों के ज्ञान के यह उपाय अधूरा और बेअसर है। याद रखिए, साधना में श्रद्धा जितनी जरूरी है उतनी ही जरूरी है शुद्धता और सटीकता। गुरुजी कहते हैं, सामग्री केवल वस्तुएं नहीं होती, वह ऊर्जा का माध्यम होती हैं। जिस वस्तु को आप अर्पित करते हैं उसमें आपकी नियत, आपकी आस्था और आपके भाव भी संचित होते हैं। इसलिए प्रत्येक सामग्री का महत्व है। कोई भी वस्तु छूट गई तो साधना अधूरी रह जाएगी। आवश्यक सामग्री, तांबे का पात्र या कलश, यह जल और ऊर्जाओं को धारण करने के लिए अनिवार्य है। गंगा जल या शुद्ध जल, शुद्धिकरण के लिए। सफेद वस्त्र, साधक को शुद्धता और पवित्रता के लिए धारण करना है। काले तिल, शिव पूजन और पित्त शांति दोनों के लिए अत्यंत आवश्यक। कच्चा दूध और शहद, शिवलिंग अभिषेक के लिए। बेलपत्र, शिव को अर्पित करने के लिए। सफेद पुष्प और लाल पुष्प, श्रद्धा और समर्पण का प्रतीक। चंदन का लेप, पूजन की सुगंध और शीतलता के लिए। दीपक, घी का, ऊर्जा और प्रकाश का स्रोत। अगरबत्ती या धूप, वातावरण की शुद्धि के लिए। कच्चा चावल, अक्षत, संकल्प और स्थिरता का प्रतीक। पंचमेवा, काजू, बादाम, किशमिश, अखरोट, मखाना, नैवेद्य अर्पण के लिए। एक शुद्ध सफेद कपड़ा, पूजन स्थल पर बिछाने के लिए। लाल या सफेद धागा, मौली, रक्षा सूत्र और ऊर्जा बांधने के लिए। छोटा सा शीशा, नकारात्मक ऊर्जा को परिवर्तित करने के लिए। शिव महापुराण की एक प्रतिमा, यह शिव मंत्र लिखी पवित्र पोटली, साधना की आत्मा के रूप में। सही स्थान, स्थान की पवित्रता इस साधना का सबसे बड़ा आधार है।
यह उपाय घर के उत्तर पूर्व कोने ईशान कोण में करना श्रेष्ठ माना गया है। अगर संभव हो तो शिवालय, मंदिर में भी यह उपाय कर सकते हैं। ध्यान रखें कि स्थान एकांत, शांत, स्वच्छ और शुद्ध होना चाहिए। भूमि पर लाल या सफेद वस्त्र बिछाकर उस पर पूजन सामग्री व्यवस्थित रखें। आसपास नकारात्मक ऊर्जा न हो, इसलिए पहले स्थान पर गंगा जल का छिड़काव अवश्य करें। गुरु जी कहते हैं जहाँ साधक बैठता है वह स्थान क्षण भर के लिए देवालय बन जाता है, इसलिए स्थान की पवित्र साधना की सफलता तय करती है। 22 सितंबर का दिन केवल सामान्य सोमवार नहीं है, यह तिथि, नक्षत्र और योग मिलकर विशेष शक्ति बना रहे हैं। सर्वोत्तम मुहूर्त सूर्योदय के समय सुबह 6 बजे से लेकर 8 बजे के बीच उपाय के लिए सबसे शुभ समय माना गया है। अगर सुबह का समय ना मिले तो संध्या काल शाम 5 बजे से लेकर 6:30 के बीच दूसरा श्रेष्ठ विकल्प। विशेष बातें ध्यान दे, सामग्री, स्थान और समय तीनों का संगम ही इस उपाय को सफल बनाएगा। अगर सामग्री अधूरी रही, स्थान अशुद्ध रहा या समय गलत चुना गया तो पूरी साधना का प्रभाव व्यर्थ हो जाएगा। गुरु जी कहते हैं समय और स्थान साधना की आत्मा है और सामग्री उसकी देह। जब आत्मा और देह मिलते हैं तभी जन्म होता है। अब आपके पास है आवश्यक सामग्री की सूची, साधना का स्थान और सही समय, लेकिन असली रहस्य भी बाकी है। कैसे करना है यह उपाय, किस क्रम में अर्पण करना है, कौन सा मंत्र बोलना है। अब बारी आती है उस सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की, उपाय की विधि। याद रखिए यह विधि सिर्फ कदमों का क्रम नहीं है, यह एक आध्यात्मिक यात्रा है। हर कदम आपको नकारात्मकता से बाहर निकालकर समृद्धि की ओर ले जाएगा। गुरु जी कहते हैं विधि के बिना साधना और शरीर के बिना आत्मा अधूरी है। विधि का प्रारंभ, शुद्धिकरण। सबसे पहले स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहने, बेहतर होगा सफेद या हल्के रंग के। पूजन स्थल पर गंगा जल का छिड़काव करें। भूमि पर सफेद या लाल कपड़ा बिछाएं, उस पर तांबे का पात्र या कलश स्थापित करें और उसमें गंगा जल भरें। संकल्प, दाहिने हाथ में चावल और फूल लेकर भगवान शिव का ध्यान करें। मन में प्रार्थना करें, हे देवादि देव महादेव, आज मैं श्रद्धा और विश्वास से यह उपाय कर रहा हूँ। मेरे जीवन की बाधाएं दूर हो, दुर्भाग्य मिटे और मेरे घर में अस्थायी लक्ष्मी का वास हो। यह संकल्प गवाही देता है कि आप इस साधना को श्रद्धा से पूरा करेंगे। पूजन क्रम, दीप प्रज्वलित करें, घी का दीपक जलाएं। दीपक जलने के साथ ही वातावरण पवित्र हो जाएगा। धूप अगरबत्ती जलाएं, यह नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है। अब शिवलिंग या शिव चित्र की स्थापना करें। अगर शिवलिंग उपलब्ध हो तो उत्तम, अन्यथा शिव के चित्र को स्थान दें। अभिषेक, जल, दूध, शहद और गंगा जल से। सबसे पहले शुद्ध जल से शिवलिंग का स्नान करें, उसके बाद दूध, फिर शहद और अंत में गंगा जल से अभिषेक करें। प्रत्येक चरण में ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। बेलपत्र अर्पण, 3 बार बेलपत्र लेकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। तिल का प्रयोग, काले तिल की 1 मुट्ठी शिवलिंग पर चढ़ाएं। यह पितृदोष और दुर्भाग्य निवारण का मुख्य साधन हो। से कम 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें। अगर संभव हो तो महामृत्युंजय मंत्र 11 बार भी जाप करें। नैवेद्य अर्पण, पंचमेवा और फल भगवान शिव को अर्पित करें। अंत घंटी बजाकर वातावरण को भक्तिमय बनाएं। आप छोटे से स्थान पर रखें, यह दर्पण आपके घर का ऊर्जा कवच बन जाएगा। और अंत में हाथ जोड़कर करना है। गुरु जी कहते हैं जैसे ही आप यह उपाय पूरी श्रद्धा और विधि से करेंगे, अब महसूस करेंगे कि वातावरण में हल्कापन और पूरी विधि जान चुके हैं। तो आखिरी और सबसे निर्णायक बातों को समझना जरूरी है। सावधानियां है, हर कदम आपको नकारात्मकता से बाहर निकाल कर रखता है। अगर आपने यह ताला मजबूती से बंद नहीं किया तो नकारात्मक शक्तियां कभी भी प्रवेश कर सकती हैं। गुरु जी कहते हैं साधना में की गई छोटी सी भूल भी बड़े से बड़े फल को रोक देती है। विशेष विधि का प्रारंभ करें, सही दिशा और समय, की गई सामग्री ताजी और शुद्ध, बाद बीच में ना उठे टकने। कहते हैं भगवान शिव से घर में अस्थायी